सबसे पहले सीएससी के टैब पर जाना है। लॉगिन पहले से किए रहने पर उन्हें मुख्य पृष्ठ दिख जाएगा, जिसमें इंटर यूआईडी एंड कंप्लीट बायोमेट्रिक्स के ऑप्शंस पर जाने से एक कंसेंट फॉर्म मिलेगा, जिसे टिक करने के बाद ही किसान अपनी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आधार के द्वारा करा पाएंगे। सही आधार नंबर डालने से यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि आधार सही है। फिर कैप्चा सही करने पर वैलिडेट करने से मंत्रा डिवाइस के द्वारा बायोमेट्रिक का ऑप्शन मिलेगा। किसान को अपनी उंगली लगाकर बायोमेट्रिक करनी है और सही बायोमेट्रिक हो जाने पर, सफल पहचान हो जाने पर उन्हें अपने फ़ोटो के साथ नाम, पिता का नाम, पिता या पति का नाम और डेट ऑफ बर्थ भी दिख जाएगा। वहाँ से आगे बढ़ने के बटन पर क्लिक करने से वो अगले स्टेप पर चले जाएंगे, जहाँ पर उन्हें अपनी सामान्य सारी जानकारी, बैंक की जानकारी और ज़रूरी दस्तावेज जैसे ज़मीन के दस्तावेज, वंशावली और बैंक पासबुक, ये मैंडेटरी फाइल्स हैं। साथ में अगर बटेदार के तौर पर भी मिलेट का रजिस्ट्रेशन करना है तो एनओसी भी अनिवार्य है। जितने भी अनिवार्य फील्ड हैं उनके उपलब्ध नहीं होने पर ये लाल रंग का क्रॉस चिन्ह दिखेगा। जानकारी उपलब्ध होने पर वो जानकारी दिखेगी। अगर वो जानकारी पिछले साल के रजिस्ट्रेशन से मौजूद है तो वो उपलब्ध होगी, या अगर अभी फॉर्म भरे जाने से पहले फॉर्म भरा गया है इसी वर्ष तो वो जानकारी भी उपलब्ध होगी, जिन्हें एक एक कर अपडेट किया जा सकता है। अगर सिर्फ एक जानकारी को अपडेट करना है तो सिर्फ उन्हें अपडेट किया जा सकता है, सारे फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि यहाँ उदाहरण स्वरूप दिखाया भी गया है कि सारे फील्ड्स को एक साथ भरने की कोई अनिवार्यता नहीं है, एक एक कर भी जानकारियों को भरा जा सकता है। फाइल्स को लेकर यह ध्यान रखने की बात है कि सिर्फ पीडीएफ और इमेज फाइल ही स्वीकृत की जाएगी। सही फाइल सेलेक्ट करने पर हरे रंग का टिक मार्क आएगा। गलत फाइल सेलेक्ट करने पर मैसेज आएगा और अपलोड करने का बटन डिसेबल हो जाएगा। यह विकल्प अपलोड करने का तभी मिलेगा जब फाइल पीडीएफ या इमेज में हो। फाइल की साइज़ 300 KB से कम होनी चाहिए, ज़्यादा होने पर टू लार्ज, और गलत फाइल टाइप होने पर, अन्य कोई भी प्रकार की फाइल टाइप होने पर इनवैलिड टाइप का मैसेज आ जाएगा और बटन अपलोड करने का डिसेबल हो जाएगा, वो विकल्प नहीं मिलेगा। सभी ज़रूरी फील्ड्स भर देने के बाद आप अगले स्टेप पर चले जाएंगे, जहां जो है सीएससी वेरिफिकेशन। ये स्टेप है जिसमें सीएससी के द्वारा ये देखा जाना है कि दस्तावेज सही हैं। इसके लिए उन्हें मिलाना है कि किसान का नाम किसी एक दस्तावेज में होना चाहिए, बैंक पासबुक में उनका नाम अनिवार्य है। इसे भरने के बाद ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करने के बाद कि किस दस्तावेज में उनके नाम मौजूद हैं, अगले स्टेप पर जाया जा सकता है। जैसा कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं, इस तरह से ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है और सबमिट करने पर वो अगला स्टेप है मिलेट रजिस्ट्रेशन का, जहाँ पर जाया जा सकता है। इस वर्ष एक मुख्य पेज की सुविधा भी दी गई है, जिसमें सारे स्टेप्स को देखा जा सकता है। स्टेप्स कंप्लीट हो जाने पर हरे रंग का टिक मार्क दिखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो फॉर्म भरा जा चुका है, मगर उसे फिर से वापस जाकर अपडेट किया जा सकता है। और जो अगला स्टेप है वो इनेबल है, तो उसमें जाकर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। पुराने फॉर्म में जाकर अगर किसी त्रुटि को सही करना है, किसी जानकारी को सही करना है, तो ये विकल्प है। सिर्फ उस जानकारी को अपडेट किया जा सकता है, फाइल्स को भी अपडेट किया जा सकता है, पुरानी फाइल्स हट जाएगी। इसीलिए इसे सावधानीपूर्वक ही करें, क्योंकि अपडेट करने पर पुरानी फाइल्स रिमूव हो जाएगी। मिलेट के रजिस्ट्रेशन में अगर आपने एनओसी नहीं भरा है तो पट्टेदार के रूप में मिलेट का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर तब सिर्फ मालिक के तौर पर ही रजिस्टर कर पाएंगे, और अधिकतम जो अनुदान की राशि मिलनी है वो 5 एकड़ की ज़मीन तक में ही मिलनी है। तो
अगर यदि आप 5 से ज़्यादा एकड़ अपना एरिया भरते हैं तो भी वो 5 एकड़ तक ही सीमित हो जाएगा। उससे ज़्यादा की किसी एक मिलेट की रजिस्ट्रेशन उससे ज़्यादा एकड़ पर नहीं की जा सकती है। कम से कम 1 मिलेट की रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद पेमेंट का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा, जिससे क्लिक करके सीएससी द्वारा पेमेंट किया जा सकता है। पेमेंट पे बटन पर क्लिक करने से वो सीएससी के पेज पर ले जाएगा, जहां सीएससी को अपना क्रेडेंशियल्स जैसे कि वॉलेट पिन और पासवर्ड डालना पड़ता है। ठीक, सही पेमेंट हो जाने के बाद वो वापस मिलेट मिशन के पेज पर आ जाएगा, जहां कि किसान को उनकी रसीद मिल जाएगी। संदर्भ संख्या वो एक यूनिक संख्या है जो हर फार्मर को दी जाती है, जिसके आधार पर वो अपने स्टेटस को चेक कर पाएंगे। उसी के आधार पर उन्हें अपनी सारी जानकारी मिलेगी और उसी के आधार पर उन्हें पेमेंट भी की जाएगी।